जेतवन विहार में बुद्ध भिक्षु संघ को प्रवचन दे रहे थे कि मनुष्यों को दान धर्म करना चाहिए, स्वयं भी दान करना चाहिए और परिवारों को भी दान देने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ऐसा करने से उनको पुण्य फल प्राप्त होता है। बुद्ध के प्रवचन से प्रेरित होकर एक गृहस्थ ने बुद्ध को और उसके संघ को भोजन दान के लिए अपने गांव में आमंत्रित किया। भोजन दान देने की याचना सुनकर बुद्ध ने उनकी याचना स्वीकार की और समय के अनुसार वो गृहस्थ गांव गांव जाकर घोषणा करने लगा कि बुद्ध संघ हमारे गांव में भोजन के लिए आ रहे हैं, जिसके सामर्थ्य अनुसार दान कीजिए। और वो दुकानदार के पास गया। दुकानदार बहुत ही कंजूस था। उसने 2 उंगलियों में जितने आते उतने चावल और 2 उंगलियों से तेल और घी दे दिया। और उस गृहस्थ ने दुकानदार की दी हुई दान वस्तु अलग रखी। इसलिए दुकानदार को संशय हुआ कि ये मेरी वस्तु अलग क्यों रख रहा है, क्योंकि वो मेरी निंदा करना चाहता है। इसलिए उसने अपने नौकर को उसके पीछे भेजा। नौकर ने देखा कि वो गृहस्थ सबकी दी हुई वस्तु एकत्र कर रहा है। जब भी उसने वो हकीकत नौकर ने दुकानदार को सुनाई, लेकिन दुकानदार को संतोष नहीं। उन्होंने अपने वस्त्र में चाकू छुपाया और वो जहाँ भी भिक्षु संघ को दान और भोजन दान कर रहे थे वहां जाकर पहुंच गया। भोजन परोसने के बाद आयोजक ने तथागत से निवेदन किया कि इस नगरी के सभी निवासियों ने अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दिया। उन सभी नागरिकों को उनके दान का पुण्य प्राप्त मिले। ऐसा सुनकर उस दुकानदार ने सोचा कि आयोजक मेरे विषय में निंदा का कोई भी बात नहीं कर रहा है, इसके विपरीत वह मेरे लिए पुण्य की याचना कर रहा है और मैं अपने हृदय में उसके प्रति शोध की ज्वाला लिए घूम रहा हूँ। अगर मैंने अभी उससे क्षमा नहीं मांगी तो मैं नरक में जाऊंगा। इस घटना को सुनकर बुद्ध ने भिक्षु संघ को और लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पुण्य करने में मनुष्य को कोई भी कृपणता नहीं करनी चाहिए, संकोच नहीं करना चाहिए। ये सभी ने नहीं सोचना चाहिए कि ना दान छोटा है या बड़ा है। दान तो दान होता है। छोटे छोटे पुण्य से ही विशाल पुण्य कर्म में परिणित हो जाते। जैसे वर्षा की एक बूंद का महत्व कम दिखाई देता है, पर वर्षा की बूंदें जब लगातार नदी में पड़ती है तो महासागर बन जाता। वैसे ही थोड़ा थोड़ा पुण्य करके बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होता है।